आज का क्वेश्चन है वानिया एंड फेंस। ये है क्वेश्चन। और तो क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि ये वानिया है, ठीक। वानिया है और ये उसके फ्रेंड्स हैं और यहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है, एक गार्ड है और इन दोनों के बीच एक वॉल है जिसकी हाइट h है, ठीक। तो वानिया को ये करना है कि वानिया और उसके फ्रेंड्स को इस गार्ड से बच के जाना है। तो ये वॉल का हाइट बहुत छोटा है, जिसके चलते अगर वानिया या उसी का फ्रेंड का किसी का अगर हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसको या झुक के पार होना पड़ रहा है। और जिसका हाइट वॉल का हाइट से जिसका हाइट छोटा है वो सिंपली ऐसे ही चल के जा सकता है। तो कंडीशन ये बोलता है कि हमें निकालना है कि जिस रोड में ये लोग चल रहा है इसका विड्थ क्या है। हमें ये विड्थ निकालना है इस रोड का। तो विड्थ निकालने का कंडीशन ये है कि जैसे यहाँ पे 3 जन है, इसमें 3 जन है, तो इस वॉल का कुछ हाइट होगा और इन बच्चों का इनका भी कुछ हाइट होगा। तो क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया है कि जो बच्चा का हाइट, जिसे किड समझते हैं, किड, ये वॉल का हाइट, ठीक। अगर किड का हाइट अगर जैसे वॉल का हाइट अगर 7 है, ठीक, और किड का हाइट अगर उससे कम है, जैसे 5 है, तो हम लोग उसका किड का विड्थ, उसका जितना विड्थ है उसको हम लोग 1 मानेंगे, 1। और अगर किसी बच्चे का हाइट अगर वॉल के हाइट से ज़्यादा है, जो झुक के जा रहा है, जैसे उसका हाइट मान लेते हैं 8 है, तो अगर वॉल के हाइट से किड का हाइट अगर ज़्यादा है तो उसका विड्थ हम लोग उसको 2 लेंगे। ये एज पर द क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको टेबल में देखते हैं एक बार। ये है टेबल। तो कंडीशन यही है कि अगर हाइट ऑफ द किड इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द वॉल या फेंस, तो उस बच्चे का विड्थ होगा 2। और अगर उसका हाइट फेंस के हाइट से कम है तो उसको विड्थ हम लोग 1 मानेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बच्चे हैं सबके विड्थ को कैलकुलेट करके जो टोटल विड्थ होगा वही है विड्थ ऑफ द रोड, उसको मानेंगे। तो जैसे इसमें एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसमें इनपुट लेंगे कि टोटल कितने किड्स होंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग एक और इनपुट लेंगे कि वॉल या फेंस का हाइट कितना है। उसके बाद हम लोग एक लूप चलाएंगे, एक फॉर लूप जैसा चलाएंगे कि जितने बच्चे हम लोग जैसे टोटल नंबर ऑफ किड्स कितने हैं, सबके इंडिविजुअल हाइट्स को हम लोग एंटर करेंगे। इंडिविजुअल हाइट्स को एंटर करने के बाद हम लोग एक एक करके चेक करेंगे कि क्या वो वॉल के हाइट से कम है या ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे नीचे में देखते हैं, यहाँ पे जैसे इस जगह कि जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में लिए हैं कि इसमें 3 किड्स है, तो ये है 1, 2 एंड 3, 3 है। और तीनों का हमने हाइट लिया है, एक है 4, एक है 5 और एक है 14। और वॉल का हाइट है जैसे यहाँ पे 7 लिए हैं, तो अब 7 को हम लोग कंपेयर करेंगे सबसे। तो अगर 7 को नहीं, मतलब हाइट को कंपेयर करेंगे फेंस के हाइट से, तो देखते हैं कि इसमें जैसे 4 लेस देन 7 हो रहा है, इसीलिए उसको 1 लिए हैं। और फिर 5 लेस देन 7 है, फिर इसको हम लोग 1 लिए हैं। लेकिन 14 इज ग्रेटर देन 7 हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग 2 लेंगे, क्योंकि
बच्चे का हाइट वॉल के हाइट से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये सबको काउंट करेंगे तो टोटल 4 आ रहा है, इसलिए विड्थ ऑफ द रोड 4 होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल में जैसे है कि टोटल 6 किड्स है, टोटल 6 किड्स है और सबका हाइट 1 है, तो 1 1 1 1 1 1 टोटल 6 है और फेंस का भी हाइट 1 है। तो सबके साथ जब कंपेयर करेंगे तो सब तो ग्रेटर देन तो नहीं हो रहा है, इक्वल टू हो रहा है, जिसके चलते सबका वैल्यू 1 होगा, 1 होगा। इसीलिए टोटल विड्थ ऑफ द रोड 6 हुआ यहाँ पे। तीसरा वाला थर्ड वाला देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। इसमें जैसे टोटल 6 किड्स है, तो 6 किड्स में और हाइट ऑफ द वॉल 5 दिया हुआ है, तो हम लोग 7 के साथ कंपेयर करेंगे 5 का एक बार, तो देखते हैं कि 7 ज़्यादा हो रहा है, तो ये होगा 2, इसका विड्थ होगा 2 पहले वाले का। 6 जो कि 5 से ग्रेटर है, तो ये भी होगा 2। 8 ये भी 5 से ग्रेटर हो रहा है, ये भी होगा 2। 9 ये भी 5 से ग्रेटर है, ये भी होगा 2। 10 ये भी 5 से ग्रेटर है, तो ये होगा 2। 5 ये तो इक्वल टू हो रहा है, इसीलिए ये 1 होगा। अगर इक्वल टू या लेस देन हुआ तो हम लोग उसको 1 लेंगे। तो इसका टोटल सबका विड्थ का सम हुआ 2 4 6 8 10 और 1 11, टोटल 11 विड्थ ऑफ द रोड 11 यहाँ दिया हुआ है। तो इसका कोड देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम लोग को 2 इनपुट लेंगे, 2 इनपुट लेंगे इंट n की टोटल नंबर ऑफ किड्स कितने होंगे और एक हाइट ऑफ द फेंस या वॉल। अब इसको सीन करेंगे दोनों को, सीन n और h दोनों सीन किए। अब फॉर लूप चलाएंगे कि फॉर लूप में इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, क्योंकि जितने बच्चे हैं सबके हमको हाइट को एंटर करेंगे, इसलिए एक एक करके सबके हाइट को एंटर करेंगे। जैसे इंट इसमें लिखते हैं किड हाइट, किड h कर देते हैं इसको, किड h, और इसको सीन करेंगे किड h, सीन कर लिए। अब सीन करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्या इफ किड का हाइट अगर ग्रेटर देन हाइट ऑफ द, इसको ग्रेटर देन वॉल हाइट, वॉल का हाइट इज ग्रेट किड का हाइट, इफ किड का हाइट इज ग्रेटर देन वॉल का हाइट, तो क्या करेगा। इसमें एक और चीज़ लेना होगा कि हम लोग टोटल रोड का विड्थ निकालने के लिए काउंटर जैसा रख देंगे, विड्थ रख देते हैं, रोड का विड्थ इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो विड्थ इज इक्वल टू विड्थ प्लस 2। अगर हाइट ज़्यादा है, अगर बच्चे का हाइट वॉल के हाइट से ज़्यादा है तो उसको हम लोग +2 करेंगे, और अगर नहीं है और अगर वॉल से इक्वल है या उससे कम है तो उसका विड्थ +1 रखेंगे। अब इसका री आउट करके देखते हैं, री आउट विड्थ, जैसे टोटल पहले लेते हैं 3 किड्स, हाइट ऑफ द फेंस या वॉल 7 लेते हैं, और सबका हाइट ले लेते हैं, पहले कर लेते हैं 4, फिर 5, फिर 14, तो टोटल विड्थ 4 है। ठीक है, दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं।
टोटल नंबर ऑफ किड्स 6 है। हाइट जैसे ले लेते हैं, यहाँ दिया हुआ 1, और हाइट ऑफ द किड्स सबका देते हैं, एक 1, एक 1, इसका भी 1 1 1 6, ठीक है। तो टोटल विड्थ 6 हो गया। एक और देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ किड्स 6 लिए, हाइट ऑफ द फेंस 5 ले लिए। पहले बच्चे का हाइट 7, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 5 रखते हैं, तो टोटल आना चाहिए 11, ठीक है। तो इसको अब सबमिट करके देखते हैं। Successfully submitted. Accepted, ठीक है।